तसव्वुर करें, चंद लोगों को एक कमरे में बुलाया गया। उनके सामने शीशे के एक बॉक्स डब्बे में जहरीले सांप रखे गए और उन्हें बताया गया कि अगर ये जहरीले सांप उन्हें काट लेंगे तो उनकी मौत वाक़या हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो उनके खानदान को मुआवजा मिलेगा। उनके दरमियान एक किस्म का मुआयदा हो गया। फिर उन बुलाए गए चंद लोगों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। उनके सामने शीशे के डब्बे में सांप रखे गए थे, मगर हकीकत में मुहक्कक ने सिर्फ एक सुई के जरिए उनकी स्किन, जिल्द को छुआ। किसी सांप ने उन्हें हरगिज नहीं काटा, लेकिन बाद में जब उनके खून का मुआयना हुआ तो उनके जिस्म में वही जहरीले असरात पाए गए जो हकीकी सांप के काटने से पैदा होते हैं। सांप ने नहीं डसा था, मगर उनके अपने जहन ने, उनके अपने यकीन ने उनके जिस्म के अंदर वो जहर पैदा कर दिया। साइंस इसे नोसीबो इफेक्ट कहती है, और ये हमें एक ऐसी हकीकत की तरफ ले जाती है जो हजारों साल पहले बाइबल में लिखी जा चुकी है। नोसीबो इफेक्ट पर होने वाली तहकीकात ये साबित करती हैं कि इंसान का जहन महज एक अकीदे या ख्याल की बुनियाद पर जिस्म में हकीकी जिस्मानी नुकसान पैदा कर सकता है, और ये बगैर किसी हकीकी तकलीफ, दर्द, जख्म या जहर के हो सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले जो आपसे शेयर किया वो सिर्फ कोई तजर्बा नहीं था। मुहक्कक मारिया रिख्तर की तहकीक में ये दिखाया गया कि जब कोई इंसान तकलीफ दे अल्फाज सुनता है तो उसके दिमाग का वही हिस्सा मुतहरिक होता है जो जिस्मानी दर्द के वक्त मुतहरिक होता है। यानी अल्फाज के सबब से दिल का टूटना ये सिर्फ कोई मुहावरा नहीं है। इंसानी दिमाग इसे हकीकी जख्म की तरह महसूस करता है। न सिर्फ महसूस करता है बल्कि प्रोसेस करता है। और जनवरी 2025 में वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक नई तहकीक शाया की जो सेल रिपोर्ट्स नामी साइंसी जरीदे में शाया हुई। इस तहकीक में पहली बार ये रिकॉर्ड किया गया कि जैसे ही इंसान कोई जज्बाती लफ्ज सुनता है, फिर चाहे वो मनफी हो या मस्बत हो, उसके दिमाग में सेकंड के 1000वें हिस्से में न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कीमियाई मादे खारिज होते हैं। मनफी अल्फाज का पैटर्न अलग होता है, मस्बत अल्फाज का पैटर्न अलग होता है। गोया हर लफ्ज जो हम सुनते हैं या बोलते हैं हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को उसी लम्हे बदल देता है। न्यूरो साइंसदान डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग की तहकीक तो इससे भी आगे बढ़ जाती है। उनके मुताबिक एक अकेला लफ्ज उन जीन्स को मुतहरिक कर सकता है जो हमारे जज्बाती और जिस्मानी तनाव को कंट्रोल करते हैं। ये सब कुछ बताने का मकसद ये था कि साइंस अब तस्लीम कर रही है कि अल्फाज सिर्फ आवाज नहीं है, ये हकीकी जिस्मानी कीमियाई ताकत रखते हैं। अब आइए बाइबल की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये सच्चाई खुदा ने हमें तख्लीक के पहले दिन ही सिखा दी थी। पैदाइश के पहले बाब में लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था। तो इब्तदा में खुदा ने क्या देखा? अंधेरा। लेकिन क्या इब्तदा में खुदा ने अंधेरे को देखकर ये कहा कितना अंधेरा है, इतना अंधेरा क्यों है, या इतना सन्नाटा क्यों है? खुदा ने वो नहीं बोला जो खुदा ने देखा, खुदा ने वो बोला जो खुदा देखना चाहता था। तो खुदा क्या देखना चाहता था? रोशनी, नूर, लाइट, इब्रानी में और। तो खुदा ने कहा क्या? लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जा। और क्या लिखा है? रोशनी हो गई। खुदा ने जमीन की जो हालत देखी, खुदा ने वो नहीं बोला, खुदा ने उसकी हालत में वो बोला जो उस हालत में खुदा देखना चाहता था। तो खुदा ने जमीन की उस हालत में यानी अंधेरे में अपनी मर्जी का ऐलान किया, यानी रोशनी हो जा। रोमियो 4:17 में पौलुस खुदा की इसी सिफ्त के बारे में लिखता है कि खुदा उन चीजों को जिनका कोई वजूद ही नहीं है ऐसे बुला लेता है गोया वो हैं। यानी खुदा अपने अल्फाज से वो हकीकत बुलाता है जो अभी वजूद नहीं रखती या जो अभी मौजूद नहीं है, मगर वो ये ऐसा अपनी मर्जी में और अपनी मर्जी से करता है। और यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में यही उसूल अपने शागिर्दों को सिखाया। मरकुस 11:23 में खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आयत नंबर 24 भी सुनिएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, दुआ में मांगते हो, दुआ का क्या मतलब है? बातचीत, बोलना, बात करना। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो, बिलीव करो कि तुमको मिल गया और वह तुमको मिल जाएगा। अमसाल बाब नंबर 18 आयत नंबर 21 भी कहती है, मौत और जिंदगी जुबान के इख्तियार में है। और अमसाल 23 बाब की आयत नंबर 7 हमें इस सच्चाई की जड़ तक लेकर जाती है। अमसाल 23:7 में लिखा है, क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। अंग्रेजी में यूं है, फॉर एज ही थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही,
यानी अल्फाज से पहले दिल में एक बीज बोया जाता है और वही बीज जब जुबान के जरिए बोला जाता है तो वो हकीकत बनकर जाहिर होता है। यही वो उसूल है जो नोसीबो इफेक्ट में साइंस ने भी देखा। दिल का यकीन पहले आता है, अल्फाज और जिस्मानी असर बाद में। मेरे दोस्तों, अगर आप गौर करें तो हम अक्सर वही बोलते हैं जो हम देखते हैं या जो हम सोचते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि हम ये सोचते ही नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं। इसी वजह से हम वो बोल देते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, मैं थक गया हूँ, मैं नाकाम हो गया हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ, मुझसे सब नफरत करते हैं, सबको सिर्फ मुझ में ही खामियां नजर आती हैं, सबके सब मतलबी लोग हैं, मुझसे ये काम कभी नहीं होगा। हमें ये याद रखना चाहिए कि अमसाल 23:7 में लिखा है कि इंसान जैसा बीज अपने दिल में बोता है, जैसा वो अपने बारे में सोचता है, वो वैसा ही बन जाता है। और दिमाग, जैसा कि साइंस ने साबित किया है, उसी सोच के मुताबिक कीमियाई रद्द अमल देता है और उस हकीकत को मजबूत कर देता है। मगर याद रखें, यूहन्ना 3 के मुताबिक हम रूह से पैदा हुए हैं, खुदा से पैदा हुए हैं, और यही रूह जिससे हम पैदा हुए हैं तख्लीक के वक्त इब्तदा में खुदा के साथ मौजूद था और तख्लीक का काम कर रहा था। उसी रूह ने हमें ये सलाहियत दी है कि हम भी अंधेरे को देखकर रोशनी बोल सके। बल्कि यसु ने तो कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। लिहाजा हम जो देखते हैं वही बोलना हमारी मजबूरी नहीं है। हम वो बोल सकते हैं जो हम देखना चाहते हैं, यानी खुदा के वादे जो उसने हमसे किए, हमारी हकीकी पहचान के बारे में जो सच है, हम वो भी बोल सकते हैं कि हम यीशु मसीह के खून से धुले हैं, माफ किए गए हैं, पाक किए गए हैं, रास्तबाज किए गए हैं, आसमानी मकामों पर बिठाए गए हैं, शरीयत की लानत से छुड़ाए गए हैं और फजल के मातहत हैं, मसीह में हैं, गुनाह से आजाद हैं, बीमारी से आजाद हैं, शैतान की कैद से आजाद हैं। हम पाक रूह की रहनुमाई में चलते हैं, हम चुने गए हैं। आपको ये ईमान के साथ बोलना है क्योंकि यही तो सच है। और आपको ये याद रखना है कि जिंदगी और मौत आपकी जुबान के इख्तियार में है। अगर कोई बीमार है, किसी बीमारी में मुब्तला है, तो आपको वो नहीं बोलना जो आपकी रिपोर्ट्स आपको बताती हैं। आपको वो बोलना है जो खुदा का कलाम आपके बारे में कहता है कि आपका बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है। यीशु मसीह के मार खाने से आपने शिफा पाई है, आप कीमत से खरीदे गए हैं। और आप यकीन कीजिए कि खुदा का कलाम आज भी हमारे मुंह के जरिए से, हमारे लफ्जों के जरिए से काम करता है। अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है तो ये वीडियो दूसरों से लाजमी शेयर करें। मेरा नाम अर्नेस्ट हन्नान रफीक है और आप देख रहे थे अबाउंडिंग ग्रेस मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, दैट गॉड इज गुड, ओनली गुड एंड ऑलवेज गुड। शुक्रिया।